तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग जितनी भी वैकेंसी आती है उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हमारे पास है एम्स के रिगार्डिंग वैकेंसीज, जो कि है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स ने सारे जो जितने भी एम्स में वैकेंसी आई हुई है वो उनका सभी का एक ही एग्ज़ाम होगा। तो देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ और कौन सी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इम्पोर्टेंट नोट्स में सबसे ऊपर ही दिया हुआ है क्लोजिंग डेट, जो कि लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की, वो है 31 जनवरी। और इसी के अंदर जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी दिया हुआ है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिया है। वो 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हो जाएगा। और इसके अंदर स्किल टेस्ट भी है, जो कि आपको जल्दी नोटिफाइड कर दिया जाएगा, वो एज पर देयर शेड्यूल। एंड अगर कोई करेक्शन वगैरह करना है एप्लीकेशन में तो वो 12 फरवरी तक रहेगा, 12 से 14 फरवरी तक, उसके बीच आप करेक्शन वगैरह कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो सारा आप इसमें प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे फिलअप कीजिएगा। तो जैसा देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस, वो सब कुछ दिया हुआ है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं CRE टाइप करके वहाँ पे गूगल पे। तो इस लिस्ट में बहुत सारे एम्स, जो एम्स है जहाँ जहाँ पे भी हैं वो उनके सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एम्स में भर्ती आई हुई है। तो टोटल एम्स के अलावा भी इसके अंदर और भी है जो एग्ज़ाम है, ESIC, RIMS और RIPANS। बहुत सारे इस साथ में ही एग्ज़ाम दिया जाएगा इसका भी। इन सभी का एग्ज़ाम है जो एक ही टाइम पे किया जाएगा। तो आप सभी अपना प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा कि किसको कहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद वो आप इस फॉर्म के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 पे ही दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो किसको कितनी मिलेगी। SC ST को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स और PWBD को 10 इयर्स। और उसके बाद में और भी दिया हुआ है जो कि आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी अलग अलग तरह की कैटेगरीज को अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आप सभी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप C पोस्ट को भी चेक कर लीजिएगा, उसमें भी अलग अलग डिटेल्स दी हुई है। और नोटिफिकेशन है, नोट्स जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो पेज काफ़ी, PDF काफ़ी बड़ा है, तो एक बार चेक कर लेते। तो एम्स में फीस का कितना क्या रहेगा। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 रहेगा, और SC ST के लिए कैंडिडेट्स और EWS के लिए 2400, और पर्सन एंड डिसेबिलिटी उनके लिए एक्सेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले ही आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, इशू हो जाएंगे, वो आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप, और इसी के अंदर आपको देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 days बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पेक्टिव पोस्ट ग्रुप, हाउएवर सिटी स्टेट विल बी नोटिफाइड 7 days इन एडवांस इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड। तो बिकॉज किसी को दूर आ सकता है, तो दूर आएगा तो उसको जाने के लिए भी समय मिल जाएगा, तो उसी के हिसाब से ये गवर्नमेंट है, जो एग्ज़ाम से पहले ही 7 days you will get the admit, I mean city or state, whatever you like, exam center will be there, that you will get notified। सिलेबस भी इसी के अंदर दिया हुआ है, एडमिट कार्ड के अंदर, आई मीन सॉरी, इस PDF के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर CBT टेस्ट होगा, जो क्या क्या होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल बी 90 मिनट्स एंड 100 MCQs of 400 marks with 4 alternative for each question, where each questions will carry 4 marks. So please read it before going further। एंड आपका यहाँ पे सारा दिया हुआ है। ओके, कौन सा क्या रहेगा सिलेबस, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा दिया हुआ है।
तो प्लीज़ गो थ्रू इट। तो ये रही हमारी वैकेंसी फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए भी आई हुई है, जिसका पे लेवल रहेगा लेवल 5, 29,200 से 92,300 तक रहेगा। एज लिमिट इसमें भी दी गई है बिटवीन 18 to 25 ईयर्स, और एज रिलैक्सेशन भी है इसी के अंदर। और होम्योपैथी फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो है, ये मेनली ये वैकेंसी आई है ईएसआईसी के लिए दिल्ली। तो इसमें ट्वेल्थ क्लास पास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी एटलीस्ट 1 year ड्यूरेशन from a central or a state government recognition institute, desirable qualification, basis knowledge of computer, ये होना चाहिए। सेम इसी के अंदर भी दिया हुआ है नीचे, जो कि केरला में आई हुई है ईएसआईसी की, ठीक है। और एक आई हुई है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उसके बाद है जो हमारी वैकेंसी उसका तो पेज नंबर 37 पर एक और भी वैकेंसी है जो आयुर्वेदिक से रिलेवेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 37। तो इसी के अंदर आयुर्वेदिक का आया हुआ है जो ईएसआईसी के लिए दिल्ली से, गुजरात से, और जम्मू कश्मीर से, केरला से है, केरला, महाराष्ट्र, केरला अगेन के, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, और ये आ गई हमारी एम्स की। तो इसके अंदर आपको 12th पास चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। और फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड institute with a 1 year experience as a pharmacist from any central government or state government recognized Ayurvedic dispensary or hospital. That should be there. Diploma in Ayurvedic pharmacy said. Diploma is not less than 2 years ड्यूरेशन। तो डिप्लोमा अगर है आपके पास तो दो साल से कम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये बी फार्मा, अगर बी फार्मा आयुर्वेद में किया हुआ है तो चल जाएगा, और नहीं तो डिप्लोमा है तो एटलीस्ट 2 years का ड्यूरेशन होना चाहिए। उसके अंदर भी आपको एक अच्छी खासी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी या हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एम्स वाली वैकेंसी आप देख सकते हैं, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, और डिस्पेंसरी अटेंडेंट फार्मासिस्ट एलोपैथी, ये सारी एम्स के अंदर आई हुई है, जो कि एम्स पटना, रायपुर, अवंतीपुरा, बिलासपुर, काफ़ी सारी आ रखी है। जैसे आप देख सकते हैं कितना है टोटल एम्स की, और उसके अंदर मिक्स ही है वैसे। तो उसके अंदर अलग अलग जो चाहिए होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। इसके अंदर मस्ट भी ये तो मस्ट होता ही है कि भाई फार्मासिस्ट एक्ट 1948 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इसी के अंदर एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है एटलीस्ट। तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा, सबके अंदर 5 5 4 5 वैकेंसी आई हुई है फार्मासिस्ट की, तो वाइजली आप भर लीजिएगा। इसके अंदर ईएसआई भी है, साथ ही में है ईएसआई की, देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ठीक है। टोटल 23 है जो उसके अंदर अलग अलग पोस्टें दी हुई है, तो प्लीज़ आप वाइसली फिल कीजिएगा। काफ़ी सारी वैकेंसियाँ और भी कई अलग अलग तरह की वैकेंसी आई हुई है, डाटा एंट्री या फिर असिस्टेंट और स्टोर कीपर, जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारी स्टोर कीपर है, कोडिंग क्लर्क और मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, बहुत सारी आई रखी है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। इसी के साथ में लास्ट इस पीडीएफ के अंदर आपको फॉर्मेट ऑफ ईवीएस सर्टिफिकेट भी उसका मिल जाएगा फॉर्मेट, और भी बहुत सारे ओबीसी फॉर्मेट भी है और ओबीसी सर्टिफिकेट, और एक दो और भी हैं रिगार्डिंग सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिन टू राइट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी वैकेंसीज आ रखी है, और इसी के अंदर अलग अलग जगह पे भी आ रखी है। तो आप प्लीज़ फिल कीजिएगा। उसका एग्ज़ाम डेट भी आपको बता दिया गया है, तो कब तक हो सकती है,
जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है 26 से 28 फरवरी। तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दिस एंड विश यू गुड लक, होप यू विल गेट एंड योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। प्लीज़ बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी का।